let me start recording also. I have forgotten. Please remind me whenever I start the class. Remind me of starting the recording. Most of the times I forget. मुझे याद दिलाते जाओ please. Anyway, no. So what 56. This is the new topic in first unit only. So this time you didn't get the syllabus. I will send the syllabus. तो फर्स्ट आपके पास 8 यूनिट्स नहीं है, आपको 6 यूनिट है, 3 फर्स्ट में, सेकंड में, और फर्स्ट यूनिट बहुत बड़ा है. फर्स्ट यूनिट में 3 टॉपिक्स है. एक बेसिक प्रॉपर्टीज, सेकंड कंसिस्टेंसी, थर्ड इज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स. तो फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं. थोड़े बहुत प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल क्लास में एक्सप्लेन करते रहूंगा मैं. कंसिस्टेंसी आई स्टार्टेड अटरबर्ग यूनिट्स. ओके, फर्स्ट चैप्टर में. So coming to back to the topic, Atterberg studied about these things. Now, what example I was giving was when it is raining. शुरू में क्या रहता, आपका soil dry रहता. In the beginning, the soil is totally dry. But when rain comes, when rain comes, so it gets wet. So if more rain comes, it gets saturated. And still more rain comes means कीचड़ हो जाता, पानी 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 ठहरते जाता. सॉइल पूरा सैचुरेटेड होकर पानी सॉइल रहता. तो पहले तो क्या होता, ड्राई रहता सॉइल. वो आपको मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ. ड्राई के बाद व्हेन यू ऐड द वाटर, इनिशियल ड्राई, इट इज पार्शियली सैचुरेटेड. दैट फिगर आई विल शो यू. इट इज पार्शियली सैचुरेटेड. एंड व्हेन यू ऐड द वाटर, इट इज फुल्ली सैचुरेटेड. एंड स्टिल यू ऐड द वाटर, the saturation will increase. Means water पानी में, soil में नहीं रहता, पानी से अलग अलग ठहरा हुआ रहता. मैं आपको एक चीज बताया था. One thing I told you, that what I told you is that saturation is always in between 0 and 1. Do you remember? So saturated is not going to exceed. So sir, you are saying here saturation is more than 1, more than 1. So gentlemen, here it is not the saturation. The water is exceeded here. Saturation is 1 only, but after the saturation has reached 1, we are adding the water. We are adding the water. Isn't it? So such things happens here. Whatever all these things study, this is called consistency. One more example of I will give you consistency or water content addition is, आपकी मम्मी घर में रोटी बनाते रहती. देखिए पहले आटा लेती, चपाती बनाते समय आटा लेके क्या एकदम सारा पानी डाल देती क्या? ऐसा कभी होता क्या? आप लोग भी चपातियां बनाते होंगे लड़कियां. तो when you make the chapati, do you put the entire water? You take the that flour, आटा, and you put the water at once? No, not at all. आप थोड़ा थोड़ा डालते जाते, फिर मिलाते जाते, मिलाते जाते. You go on checking. और जब तक आपका आटा पूरी तरह भूनता नहीं, जब तक जितने भी आटे के वाइड्स है उसमें जाके पानी बैठता नहीं और वो सैचुरेशन फुल्ली होता नहीं, तब तक आप पानी डाल के भूनते जाते, फिर आपकी रोटियां बनती. देखिए आप उससे भी ज्यादा, जितना सैचुरेशन हो गया उससे भी पानी ज्यादा डालो तो आप रोटी मतलब बना सकते क्या? रोटियां बना नहीं सकते, टूट जाएंगे रोटियां बनाते, वो ले नहीं सकते, पानी ज्यादा हो जाएगा. तो यहाँ पर भी that was the 4 cases I was telling you. That was the 4 cases. That figure yesterday I told you. Once again I will show that figure also. So please इसको अच्छी तरह समझ लो. मुझे ये टॉपिक एक पीरियड में खत्म कर सकता हूं मैं आपको डेफिनेशन लिखा के. मुझे डेफिनेशन लिखाने नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना. देखिए मैं आपको ये बताया था कि देखिए यहाँ पर ये ड्राई सॉइल है, यहाँ पर ड्राई सॉइल है, टोटली वाइड्स जो है पूरा एयर से भरा हुआ है, पानी बिल्कुल नहीं है. उसके बाद हम जब वाटर ऐड करते, पार्टली वाइड्स वाटर से रहता और थोड़ा बहुत जो वाइड्स रहते वो एयर से भरे हुए रहते, एयर से भरे हुए रहते. दिस इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड. और जब आप फिर पानी डालते तो इट इज सैचुरेटेड. सैचुरेटेड में क्या होता, जितने भी वाइड्स रहते पूरे वाटर से भरे हुए रहते. बट द थिंग इज, इसके बाद भी आप पानी डालेंगे तो पानी का रेट बढ़ते जाएगा, लेकिन सैचुरेशन हम बोलते ज्यादा हो गया, लेकिन 1 यहाँ तक ही रहता. इसके बाद सैचुरेशन नहीं होता, हो पानी अलग से जमा होते जाता आपके सॉइल में. दैट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड. That is called super saturated. और जब तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक सैचुरेशन 1 होता तब तक आपका वैल्यूम इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. The volume is not going to change till it is saturation is 1. Saturation is 1. But when the saturation 1 is exceeded, more water you add,
so there is change in volume because whites में जाके पानी अब नहीं बैठता, soil के ऊपर exceed हो जाता है. So that also I told you yesterday. From S is equal to 0, just saturation, any change in water content does not result in change in volume of voids, volume of soil, volume voids ratio and porosity. मतलब S is equal to 0 से लेके आप 1 होने तक जितना भी पानी ऐड करते जाते, वॉल्यूम इज नॉट गोइंग टू चेंज. बट एक बार सॉइल सुपर सैचुरेशन के केस में आया, 1 स्टार लिखा हूं मैं ऊपर, यहाँ पर 1 पावर स्टार, मतलब सैचुरेशन 1 से ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है. ये सैचुरेशन 1 नहीं रहता, हम बोलते हैं ऐसा, बट ये सैचुरेशन से हट के पानी है. और ऐसा पानी जमा होने से द वॉल्यूम इज गोइंग टू इंक्रीज. The volume is going to increase. This I yesterday explained. Same thing with flour or आटा also. Whenever you add and make chapati also, शुरू में ड्राई रहता आटा, फिर आप उसमें थोड़ा पानी डालते, गूंथने की कोशिश करते उसको गूंथने की, और देखिए फिर और पानी डालते जब तक वो पूरी तरह गूंथ नहीं जाता और रोटियां बनाने के लायक रहता. इसके बाद भी अगर से आप पानी डालेंगे तो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा, आप रोटियां बना नहीं सकते. देखिए जितना आटे का वॉल्यूम मतलब इधर शुरू में रहता, अब पानी जब भी डालते रहते वो वॉल्यूम चेंज नहीं होता. क्यों चेंज नहीं होता? क्योंकि जो वाइड्स रहते आटे के उसमें जाके पानी बैठते जाता, उसमें जाके पानी बैठते रहता. दिस वाज द कॉन्सेप्ट आई वाज टेलिंग यू यस्टरडे. ओके, सो this was the concept I was telling yesterday. So consistency. So somebody asked me, so when the consistency is more, so consistency is more whenever it is in solid state beta. I think Sonali or Sonali has asked. So consistency is more when it is solid state. Shear strength is also more, and it go on decreasing when you add the water. When you add the water. Okay. So now. Consistency is this very important, asked many times in the MCQs also. Consistency or Atterberg limits or this study whatever we are doing, this is totally concerned with fine grained soils. Remember, this is concerned only with fine grained soils, not with. अभी आराम से आते आप लोग, क्या बोलूं, जल्दी आते नहीं, कुछ नहीं, मैं चुप 10 बजे 10 मिनट पहले आके बैठता हूँ. So whenever you add the water, this is, I mean, what I was telling you, this is totally concerned with fine grained soils. That is for silts or clays, not for coarse grain. What is fine? What is coarse? What is this? I mean, silt, sand. I will tell you afterwards. Okay. So now it is totally concerned with fine grained soils. Yeah. When you take, I mean, Shital, any problem? So when you take, I mean, what I tell you, sand, so it is not at all used because soil is more permeable. उसमें से पानी बाजू से बह के जाता, तो वहां ठहरने का सवाल ही नहीं उठता. तो ऐसी चीजों पे हम कंसिस्टेंसी हम स्टडी नहीं कर सकते. पहले तो जाके वो परमिएबल नहीं होना चाहिए. क्ले सिल्ट कितने माइनर रहे, फाइन ग्रेन रहे, वो वाइड्स में जाके पानी बैठना चाहिए. तो देयर ओनली विल कम. सो consistency is nothing but totally it is the function of what? Water content. It is total function of water content. After that I told you the stages of consistency are solid state, semi-solid state, plastic state and liquid state. What are these different stages? I will tell you. First it is solid state. When you add little water, it is semi-solid state, and when you add further water, it is plastic state. You add still more water, it is liquid state. It is liquid state. In the solid state, there will be no change in volume of oil mass accompanying change in water content. मतलब solid state में जब तक कोई soil है, आप पानी ऐड करो या पानी निकालो, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो भी आप पानी डालते जाएंगे वो वाइड्स में जाके जमा होता जाएगा, इसलिए वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. तो जब तक सॉलिड स्टेट में है सॉइल, वाटर कंटेंट ऐड करो या वाटर कंटेंट कम करो, सो वॉल्यूम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी इफेक्ट ऑन दी वॉल्यूम. सो इन द रिमेनिंग 3 stages means semi-solid state, plastic state and liquid state, whenever you add the water, so there is yes, whenever water is added, there is change in volume of soil mass. There is
increase in volume of soil mass. Suppose water content कम करे तो there is reduction in volume mass. तो ये भी आप याद रखो, ठीक है. तो सॉलिड स्टेट में जब है कोई सॉइल तो आप पानी चाहे ऐड करो चाहे घटाओ तो उसके वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. बट व्हेन इट इज इन द अदर 3 स्टेट्स, दैट इज सेमी सॉलिड स्टेट, plastic state or liquid state, if you go on add the water, the volume will increase in these states. Suppose if you reduce the water, when water content is reduced, at that time the volume is also reduced. So this is very important type. Maybe asked in a general question. This is asked in MCQs all sets. Now what happens now in the liquid state? In the liquid state the soil mass behaves like a liquid possessing very less shear strength. जब लास्ट स्टेज में पहुंच जाता लिक्विड स्टेज में तो the soil behaves like a liquid and starts to flow, and there the shear strength is very less. How much it is I will explain you when I explain the shear strength. So here in the liquid state the soil mass behaves like a liquid possessing very less shear strength. shear strength बहुत कम रहता. और प्लास्टिक स्टेट में क्या हो जाता? इन द प्लास्टिक स्टेट द सॉइल मास कैन बी डिफॉर्म्ड विदाउट क्रैकिंग. मतलब आप जब डिफॉर्म करेंगे उसको रोल करेंगे उसको या मतलब प्रेशराइज करेंगे तो यहाँ पर क्रैकिंग आपको नहीं मिलेंगी, यहाँ पर आपको क्रैकिंग नहीं मिलेंगे. जबकि इन द सेमी सॉलिड स्टेट द सॉइल मास कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड विदाउट क्रैकिंग. So once again I will repeat you, there are 4 stages of consistency. One is solid state, second is semi solid state, third is plastic state, fourth is liquid state. First stage में आप चाहे जितना भी पानी डालो या पानी कम करो solid states में वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला. But in the rest of 3 states, that is semi solid state, plastic state and liquid state, when you add the water the volume is going to increase. When you reduce the water, the volume is going to be decreased. Volume is going to be decreased. So this also you should remember. उसके बाद liquid state उसको बोलते हैं liquid state जहां पर almost all soil behaves like a liquid, starts to flow and there the shear strength is less. What is plastic state? Plastic state में you cannot deform the soil without cracking, whereas in case of semi solid state the soil mass can not be deformed without cracking. यहाँ पर soil deform होता ही नहीं जब तक cracking करने का. Okay? Without cracking. यहाँ पर crack हो जाता, यहाँ पर crack नहीं होता. और यहाँ पर liquid में it behaves like a liquid. These are the 4 stages of soil. These are the 4 stages of soil. Please take down 2 minutes. I will give you. Take down this figure. See here. First I will explain. Then you take down. So this here a graph has been drawn. X-axis is water content and y-axis is volume. Y-axis is volume. As I told you earlier. So this consistency is divided into 4 stages. First is solid state, second is semi-solid state, third is plastic state, whereas fourth is liquid state. Solid state, semi-solid state, plastic state and liquid state. Okay, so here you see here, this is the value, this is the water content, means water content is increasing here, volume also increasing towards the y-axis. Now in the first case solid state, solid state में देखिए इधर वाटर कंटेंट बढ़ते जा रहा, यहां तक आया सैचुरेशन और ये सैचुरेशन पॉइंट है, यहाँ पर S is equal to 1 है. जो जॉइंट बता रहा हूं ना मैं आपको, ये जो जॉइंट है यहाँ पर S is equal to 1 है. देखिए यहाँ पर वॉल्यूम बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा. So this is the solid state. वाटर कंटेंट 0 से बढ़ते 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 यहाँ तक भी आया और यहाँ पर सैचुरेशन 1 हो गया. फिर भी वॉल्यूम देखिए आपका सॉलिड स्टेट का हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर इंक्रीज नहीं हो रहा. लेकिन जैसे ही सॉलिड स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट को जाते हम, गेटिंग दिस, सॉलिड स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट को जाते, सेमी सॉलिड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट को जाते, प्लास्टिक स्टेट से लिक्विड लिमिट स्टेट को जाते, द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. जगह वॉल्यूम बढ़ते जा रहा, जबकि यहाँ पर जो था सॉलिड स्टेट्स में वॉल्यूम. So this is a graph between water content and volume of the soils.
I mean, showing the relation between volume and water content, and showing all the 4 states of soil, that is solid state, semi-solid state, plastic state, and liquid state. Please take down this figure. मैं जो आपको लिखो बोलता हूँ लिख तो जाओ, बाकी के थ्योरी मत लिखो, लेकिन ये फिगर बना लो, मैं आपको और एक्सप्लेन करते रहता हूँ इसको. Take down the figure. हुआ? हाँ, फिगर हो गया ना? ग्राफ बना लो ये. तो फिर एक्सप्लेन करते समय मैं पॉइंट्स बताते जाता हूं आपको. नाउ the water contents which arbitrarily define the boundary between the 4 states of consistency are referred to as consistency limits or Atterberg limits. The 3 consistency limits are liquid limit, plastic limit, and shrinkage limit. Liquid limit, plastic limit, and shrinkage limit. अब मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर फिर आता हूं मैं. देखिए, what he wants to tell here is, you see here, whenever there is a graph relation between volume and water content, so this is solid state, the volume is not changing. This is again semi-solid state, this is plastic state, this is liquid state. As I told you, there is change in volume wherever there is increase in water content, it is clear, but there is some limit is there. तो आप प्लास्टिक लिमिट कब बोलते हैं इसको, लिक्विड स्टेट में आया कब बोलते हैं, कुछ तो चाहिए ना. देखिए, आपका हाइट है, आपको या तो छोटा बोला जाएगा, छोटा मतलब नाटा, नाटे कद के आप, या आप मीडियम कद के है, या आपका हाइट बहुत है, ऊंचे है आप. तो आपको 3 स्टेज में मैं डिवाइड कर सकता हूँ, या तो नाटे है, या मीडियम है, या ऊंचे है. तो इसको कुछ लिमिट होना चाहिए ना. मैं किसको भी देख के कैसा बोल सकता हूँ, सर एक छोटा बोल सकता हूँ, नहीं सर मैं भी ऊंचा हूँ. तो थिंग इज देयर इज सर्टेन लिमिट. तो मैं बोलूंगा कि जो 5 फीट तक के हाइट के है वो सभी छोटे हैं. ऑल दीज आर. How much percentage of water is required to change the phase from solid to semi-solid, semi to plastic? Very good, beta. Very nice question, Mahesh. That only I am going to tell you. Mahesh is asking कि what is the percentage of water? मतलब ऐसा फिक्स है क्या, या 10% या 20% या 30%, ऐसा चेंज करने से स्टेजेस चेंज होते हैं? नो महेश, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ फिक्स परसेंटेज नहीं है, लेकिन कुछ क्राइटेरिया है. वो क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा. कभी वो ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है. जैसा कि मैं आपको जस्ट आई वाज एक्सप्लेनिंग यू कि आप नाटे हैं, आप मीडियम हैं, आप ऊंचे हैं. तो नाटे हैं मतलब मैं एक लिमिट लगा दूंगा कि 5 फीट. जो भी 5 फीट तक का बंदा है, ही इज शॉर्ट फेलो. एंड दोज हैविंग द हाइट ऑफ 5 फीट 6 इंच, ही इज मीडियम. एंड दोज हु इज 6 फीट, ही इज टॉलर, ऊंचा है. ऐसे मैं 3 क्राइटेरिया रखूंगा. मतलब 5 फीट का 5 फीट 2 इंच के बीच में कोई आ गया तो वो कौन से रेंज में आता है? देखो, 5 फीट तक तो नाटा है, उसके बाद मीडियम रेंज में आ गया. 5 फीट से 8 इंच का रहा तो 5.6 और 6 के बीच में है वो, तो ऊंचा हो गया, और लंबा कद का हो गया. तो इसी तरह व्हाट यू आर आस्क्ड इज वेरी राइट थिंग, वेदर इज देयर एनी फिक्स्ड परसेंटेज? नो. So we have to calculate. There is some criteria है बेटा. इससे इसमें जा रहा तो कुछ क्राइटेरिया है उस सॉइल का. अगर से वो प्रॉपर्टी बताया तो हम बोल सकते हैं कि ना वो लिक्विड स्टेट में है, ना वो प्लास्टिक स्टेट में है. तो वो दोनों के बीच में जो लिमिट रहता, प्लास्टिक स्टेट से लिक्विड स्टेट को जाने को, उस लिमिट को बोलते लिक्विड लिमिट. प्लीज रिमेंबर दिस वन. Whenever there is a soil transferred from plastic states to liquid state, there is particular limit is there. Of course, all these are water contents only. Plastic limit, liquid limit, shrinkage limits, all these are water contents only. So a particular value is there. So that particular value, you cannot say that always you cannot fix. This is 50%, this is 20%, nothing like that. There is some property is there. If that property is satisfied, so that soil changes from plastic states to liquid state, and the boundary which
is in between plastic state and liquid state, it is called liquid limit, and that is denoted by WL. That boundary is denoted by small WL, and it is liquid limit. Liquid limit is the boundary between plastic state and liquid state. Now the question comes, what is the boundary between semi-solid state and plastic state? This limit is called plastic limit. This limit is called plastic limit, and this is called plastic limit, and this is denoted by WP. This is denoted by WP or small WP. Okay, and the limit between solid state and semi-solid state is called WS, and it is called shrinkage limit. Now can anybody shrinkage limit, तो solid और semi solid में shrinkage limit, semi solid और plastic में plastic limit, plastic और liquid limit में liquid limit. तो मैं आपको फिर बार बार रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ, ये टॉपिक मैं आपको एक दिन में पूरा दन डेफिनेशन लिखा सकता हूँ, मुझे डेफिनेशन लिखाना नहीं है. आई वॉन्ट दैट यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. आप सब्जेक्ट को गहराई तक, और इससे भी ज्यादा पढ़ो आप सब्जेक्ट जितना गहराई में जाएंगे, ये चीजें क्या है आपको ये समझ में आएंगे, तो आप नहीं भी पढ़े तो एग्जाम में डायरेक्ट खुद अपने तरफ से लिख सकते. पास आप कल एग्जाम है या 2 दिन पहले पढ़ के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के कुछ रूटीन डेफिनेशंस रहते उतने लिख के आप पास होते. अब तो आप बगैर एग्जाम के पास हो रहे. तो द थिंग इज, passing is not important here. You try to learn this. What is solid state, what is semi-solid state, what is plastic state, what is liquid state, and what are the boundaries in between this. So boundary in between plastic state and liquid state is liquid limit. Boundary in between semi-solid state and plastic state is plastic limit, and boundary between solid state and semi-solid state is shrinkage limit. Can anybody tell me in the chat box what is the degree of saturation at shrinkage limit? Please think and write. What is the degree of saturation at shrinkage limit? I want the answer in chat box. क्वेश्चन जो पूछ रहा हूं समझ में आ रहा ना बेटा? देखो, श्रिंकेज लिमिट उसको बोलते जो बाउंड्री है सॉलिड और सेमी सॉलिड के बीच में. सेमी सॉलिड और सॉलिड के स्टेट के बीच में जो बाउंड्री है, इट इज कॉल्ड श्रिंकेज लिमिट. Now you have to decide what is the degree of saturation at shrinkage limit. Okay, Sheetal has given some answer. Yes, others? Sheetal Bahirwade has given answer. Others? Please सोचो जरा, मैं क्या पूछ रहा हूं आपको. मैं अगर से आप ये नहीं बोल सके तो आप कुछ सुन रहे नहीं, मेरा भाषण सुन रहे, जो बैठ रहे जा रहे. Something you should ask some. Okay, Shreyas is also giving some answer. So what I am asking Shreyas, once again you listen, at least she is attentive. मतलब कुछ आंसर दे रहा, प्लीज आंसर दो. मुझे चाहिए, ये श्रिंकेज लिमिट है बेटा. श्रिंकेज लिमिट किसको बोलते हैं? जो बाउंड्री है सॉलिड स्टेट और सेमी सॉलिड के बीच में. ओके महेश, देखिए, सॉलिड और सेमी सॉलिड के बीच में जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट. ये तो क्लियर है आपको? जो सेमी सॉलिड और प्लास्टिक स्टेट के बीच में है उसको बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट, और जो प्लास्टिक और लिक्विड स्टेट के बीच में है उसको बोलते हैं लिक्विड लिमिट. अब मैं पूछा आपको श्रिंकेज लिमिट यहाँ है, मेरा एरो दिख रहा नहीं आपको, यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूं. तो यहाँ पर आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना है? तो मैं आपको क्या बोला था? यस, बहुत से लोग आंसर दिए लेकिन सही किसी का नहीं आ रहा. ऑलमोस्ट ऑल शीतल, श्रेयस, महेश, आदित्य, यू ट्राइड. अब ये बोलो बेटा मुझे कि मैं आपको इतना सब भाषण क्या दिया, आटे का एग्जांपल दिया, बारिश का पानी का एग्जांपल दिया, यहाँ पर 0 है वाटर कंटेंट, यहाँ मैं ऐड करते 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 जा रहा हूँ, यहाँ तक करते आया हूँ, तो यहाँ पर सैचुरेटेड हो गया सॉइल, होगा नहीं बेटा? यहाँ पर सैचुरेटेड होने के बाद सेमी सॉलिड स्टेट में आ रहा, और यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ते जा रहा. यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ते जा रहा, जब वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है यहाँ पर. यस सोनाली, you told the right answer, but what I wanted is not that answer, but you understood it. See here, yes Mahesh, now you are getting. The thing is, देखो बेटा यहाँ पर एक बार फिर देखो, यहाँ पर मैं पानी ऐड करते 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 आ रहा हूं, तो यहाँ तक डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो रहा, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा क्या? नहीं हो रहा. वॉल्यूम चेंज यहां से हो रहा. वॉल्यूम चेंज कब होता? जब वो पूरी तरह सैचुरेटेड होने के बाद. यस 100%.
100% मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% या 1। अब बाद में सोनाली श्रेयस सब सही आंसर बोल रही। तो यहाँ पर श्रिंकेज लिमिट के ऊपर, श्रिंकेज लिमिट के पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है या 100% है। इसके बाद हम बोल रहे कि ये बढ़ते जा रहा सैचुरेशन, सैचुरेशन एक्चुअली बढ़ रहा नहीं। एक बार देखिए आपका पेट 2 रोटी खाता, रोटी खाने के बाद तीसरा रोटी आप नहीं खा सकते, आप सैचुरेटेड हो गए ऑलरेडी। आप जो भी डालेंगे तो गले में अटका रहेगा। सेम थिंग यहाँ पर भी है, व्हाइट्स पूरे पानी से भर गए। अब आप जो भी पानी दे रहे हो एक्स्ट्रा पानी ऊपर आ रहा, इसीलिए यहाँ पर वॉल्यूम चेंज होते जा रहा, जबकि यहाँ तक वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। ये बेसिक चीजें आप समझ लो प्लीज। मुझे लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट के डेफिनेशन नहीं चाहिए। लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट के डेफिनेशन आप इजी समझ सकते। तो यहाँ पर जो कि श्रिंकेज लिमिट है, श्रिंकेज लिमिट सॉलिड स्टेट और सेमी सॉलिड स्टेट के बीच का बाउंड्री है, वहां पर कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा वहां तक। इसका मतलब यहाँ पर खत्म हो रहा, यहाँ से इमीडिएटली वॉल्यूम चेंज हो रहा, मतलब यहाँ तक डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है या 100% है। अब आपको समझ में आया क्या? प्लीज फिर भी कुछ डाउट है तो पूछो। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे तो ऐसा कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाई आप हर सब्जेक्ट का करो। चुप सुन के रट मार के या डेफिनेशन याद करके लिखो, मैं नहीं बोल रहा हूं, वो आप पास होने को काम को आता, बट आप कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ गए किसी चीज का तो दैट इज यूजफुल। किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछने दो आप लिख सकते, किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछने दो आप लिख सकते। तो एक बार और बताता हूं मैं आपको, देखिए this is a graph between water content and volume. There are 4 states of consistencies. 4 states are, one is solid state, another is semi solid state, third is plastic state, fourth is liquid state. Now the boundary between plastic state and liquid state is called liquid limit. It is denoted by WL. ये सभी वाटर कंटेंट ही है, चाहे वो लिक्विड लिमिट रहने दो, प्लास्टिक लिमिट रहने दो, श्रिंकेज लिमिट रहने दो, इसको सब क्या बोलते हैं? वाटर कंटेंट ही रहते हैं। और इन सभी लिमिट्स को अटरबर्ग लिमिट्स बोलते हैं, क्योंकि अटरबर्ग स्टडी किया, उनको अटरबर्ग बोलते हैं। उसी तरह द बाउंड्री बिटवीन सेमी सॉलिड स्टेट एंड प्लास्टिक स्टेट इज कॉल्ड प्लास्टिक लिमिट। द बाउंड्री बिटवीन सेमी सॉलिड स्टेट एंड प्लास्टिक स्टेट इज कॉल्ड plastic limit, whereas the boundary between solid state and semi solid state is called shrinkage limit. This is the shrinkage limit. Remember, up to the shrinkage limit there is no change in volume, means degree of saturation यहाँ पर पूरा हो चुका है, यहाँ पर 100% हो चुका है, यहाँ degree of saturation 1 है, लेकिन यहाँ पर कोई वॉल्यूम चेंज नहीं है, तो इसलिए ये सॉलिड स्टेट है। इसके बाद एक बार डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 से ऊपर चला गया, एक्चुअली 1 से ऊपर नहीं होता, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, वो एक्स्ट्रा पानी आता, तो उसके बाद वो पानी क्ले के ऊपर ऐड होते जाता और उसका वॉल्यूम बढ़ते जाता, जबकि यहाँ पर पानी नहीं बढ़ता। Here the water is not going to change. Here the water is not going to change. Got it? Take down this figure. I think what are these limits? It is clear now. So after this, it is going to stop for a few minutes. So then again, I will tell you in the next class what is actually liquid limit, what is plastic limit, what is shrinkage limit, what are its characteristics, what are its characteristics. And once again, Mahesh, these are not fixed ones, ऐसा कोई परसेंटेज नहीं है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर लिक्विड लिमिट कभी 26% हो सकता, कभी 40% हो सकता, वो टाइप ऑफ सॉइल और कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करता, वो कोई फिक्स नहीं। ठीक है, तो टेक डाउन दिस फिगर एंड हैव अ ब्रेक ऑफ 2-4 minutes. Again I will start.